क्वेश्चन बोला है वह छोटी संख्या निकालिए जिसमें 36, 60 और 84 से ठीक ठीक भाग लग जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ना? चलिए, इस प्रकार की क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो हम लोग इसको क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम। वो देखिए कैसे निकलेगा यहाँ से। जैसा कि दिया गया है आपको 36, 60, 84। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, ऐसा संख्या जिससे भाग पूरा पूरा लग जाए। अब आइए यहाँ पे देखो 36 है, 60 और 84 है। तो सबसे छोटा संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो 2 से तो ये सब कट रहा है, तो 2 से लगा दीजिए। 2 से 2 एकन 2, शेष कितना बच गया? 1। इस पे डालो 16, 2 अठे 16। ध्यान दो, फिर 2 तिहाई 6, 0। फिर 2 चौका 8, 2 दूना 4। लग गया पूरा के पूरा 2 से। अब फिर 2 से लग रहा था, 2 से लगाइए। 2 नामा 18 और 2 से भाग दो 30 में, तो क्या बार में कटेगा? 15 बार में। फिर 2 से भाग दो कितना में? 42 में, तो 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ से एक वो चीज़ देखो, यहाँ से 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। तो 3 से लगा दीजिए। 3 तिहाई 9, 3 पच्छे 15 और 3 सते 21। अब ध्यान दो, अब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 भी अकेला, 5 भी अकेला, 7 भी अकेला है कि नहीं है? अब यहाँ से क्या करेंगे? हम लोग गुना कर देंगे। गुना कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे 2 गुने 3 गुने, या 3 लिख लिए है ना, तो बाद में 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में फिर एगो 3 है, और फिर एगो क्या है? 5 है, और फिर एगो 7 है। और सभी को गुना करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब गुना करो तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, अब 12 तिहाई 36 और 36 पंचे 36 पंचे, तो 36 में 5 से गुना करके देखो ना। 6 पंचे 0, 5 तिहाई 15, 180 हुआ। 180 में फिर 7 से गुना करो, 7 से 0, 8 सते 56। ठीक है, और शेष बच गया 5, 7 5 12, 1200 कितना हो जाएगा? 1260 आ गया। अब ध्यान दो यहाँ से, तो 1260 से जो है 1260 में भाग देने से ये सब के सब क्या होगा? कट जाएगा। यही क्वेश्चन था आपको कि वह छोटी संख्या निकालिए जिसमें 36, 60 और 84 से ठीक ठीक भाग लग जाए। तो कहने का मतलब 1260 में 36 से भी भाग लग जाएगा, 60 से भी भाग लग जाएगा, और 84 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, तो यही सबसे छोटी संख्या है। 1260 ही सबसे छोटी संख्या है जिससे कि 36, 60 और 84 से भाग लग जाएगा। तो क्वेश्चन तुम लोग का पिछल का क्वेश्चन था, उसी टाइप पर ये भी क्वेश्चन देखो, सेम आज क्वेश्चन है कि नहीं है? भाषा सेम है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 10, 18 और 20 से ठीक ठीक भाग लग जाए। ठीक है, तो इसका भी हम लोग एलसीएम मेथड से बनाएंगे। जैसे देखिए, हल सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। अब आइए कितना कितना है? तो दिया गया है 10, 18 और 20। ठीक है, एलसीएम निकालो इसका, एलसीएम। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 से सब कट रहा है, तो 2 से लगा दीजिए। 2 पंचे 10, 2 नमा 18 और 2 दहाई के 20, कट गया। अब ध्यान दो यहाँ से, अब ये 2 से नहीं लगेगा, 5 से लग रहा है। 5 से लगाएंगे तो देखो, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 से ये भी कट जाएगा और 5 से ये भी कट जाएगा, लेकिन 10 नहीं कटेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 अंक तो कट रहा है ना, तो 5 से लगाएंगे। आइए 5 से, 5 एकन 5, 9 के 9 रहेगा, और 5 दूना 10, कट गया। अब ध्यान दो, गुना कर दो।
2 गुने 5 गुने 9 गुने 2। आप ध्यान दो यहाँ से, 5 दूना 10 और 10 नामा 90 और 90 दूना 180 मेरा राइट उत्तर हो गया। कहने का मतलब 180 ऐसी छोटी संख्या है, 180 ऐसी छोटी संख्या है जिसमें जो है 10, 18 और 20 से भाग लग जाता है। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है तुमको, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 48, 50 और 72 से ठीक ठीक भाग लग जाए। वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस से करवा रहे हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन जानते हो, ये क्वेश्चन बढ़िया एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। रेलवे में खास करके पूछता है। कहने के लिए ये 7वां 8वां का है, लेकिन यही मैथ सब उस क्लास में भी पूछता है। आप ध्यान दो यहाँ से, बनाओ इसको। 48, 50 और 72, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे तो 2 से लग रहा है, 2 से हो जाएगा 24, 24 बार में कट गया। ये कटेगा 25 बार में, ये कटेगा जो है 2 तिहाई 6, शेष बच गया 1 बार और 2 छक 12, 36 बार में कट गया। इसी तरह से ध्यान दोगे फिर यहाँ से, तो ये भी देखिए इसमें 2 गो और 2 से कट रहा है, 24 भी कट रहा है 2 से और 36 भी कट रहा है, तो 2 से लगा दीजिए आँख मूंद के। 2 से 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 25 के 25 रहेगा, और फिर 2 से भाग दो 36 में, तो 2 एकम 2 शेष बच गया 1 किस पे डालिए 6 पर 16, 2 8 16। फिर देखो 2 से लग रहा है तो लगाइए 2 छक 12, 25 के 25 रहेगा, और फिर 2 नमा 18। आप ध्यान दो यहाँ से, अब 3 से लगाओ, 3 से 6 भी कट रहा है, 309 भी कट रहा है, तो 3 दूना 6, 25 के 25 और 3 तिहाई 9। आप ध्यान दो यहाँ से, आप जो है नहीं लग रहा, नहीं लग रहा था, गुना कर दो गुना। लिखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 25 गुने 3, यही ना है। सबको गुना करके लिखो, क्योंकि आप जो है ना यही लग आखिरी संख्या सब आ गया हुआ है। आप सबको गुना करके लिख दीजिए। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरी 24 और 24 दूना 48, 48 में कितना से 25 से गुना करो, 48 गुने 25, तो 8 पंचे 40, शेष बच गया 4, 5 चौका 20 और 4 24। फिर गुना करो, 8 दूना 16 और 4 दूना 8 1 9। अब यहाँ पे 0 6 4 10, 9 2 11, हासिल 1 12, 1200 आ रहा। 1200 में फिर 3 से गुना करो, 1200 में 3 से, तो 12 तिहाई 3600 आ जाएगा टोटल। 3600 आ गया। आप देखो यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है सेंस कि 3600 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसमें 48 से 50 से और 72 से ठीक ठीक भाग लग जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 3600। ठीक है। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा सा उससे अलग है और कुछ नहीं है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो वह 1 से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 से 10 तक की संख्या से पूर्ण विभाज्य हो जाए। विभाज्य का मतलब पूरा पूरा कट जाए। ठीक है। कहने का मतलब ये। तो आइए इन क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं आसान तरीका से। देखिए इसके लिए क्या बोला, 1 से 10 तक की संख्या ना। तो देखिए 1 से 10 तक की संख्या बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ये।
ये दसों संख्या क्या कीजिए आप एलसीएम निकाल लीजिए। दसों संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। अब 20 बोला है जोड़ देने के लिए, तो लास्ट वाला में से 20 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो आइए इसको सबसे पहले 2 से भाग लगाओ पूरा में। तो 2 से भाग लगाओगे तो 1 के 1 रहेगा, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, 3 के 3 रहेगा, फिर 2 दूना 4 कट जाएगा, 5 के 5 रहेगा और 2 तिहाई 6 कट जाएगा, फिर यहाँ 7 के 7 रहेगा और 2 चौका 8 कट जाएगा, 9 के 9 रहेगा और 2 पंचे 10 कट जाएगा। अब आइए भागिएगा, खाली नहीं भाग जाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, इसलिए लगातार देखिए, लगातार समझिए, तभी आपका विकास संभव है। ठीक है, हाँ वो जो है, हाँ तो कहने का मतलब है, अब समझो यहाँ से तुम लोग फिर से अपने आप प्रैक्टिस करना। आप ध्यान दो, फिर अब 2 से फिर लगाओगे तो देखो ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो लगा दो 2 से। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से 1 के 1, 1 के 1, 3 के 3 रहेगा और 2 से ही क्या बार में एक बार में कट जाएगा, 5 के 5 रहेगा और 3 के 3 रहेगा, 7 के 7 रहेगा। हाँ फिर 2 दूना 4, ये भी कट गया, 9 के 9 रहेगा और 5 के 5 रहेगा। अब ध्यान दो यहाँ से, अब 2 से लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 से सिर्फ यही कट रहा है, बाकी बात नहीं कट रहा है। ऐसा करो 3 से लगा दो। देखो 3 से लगाओगे ना तो एक ये कटेगा 3, एक यहाँ पर का ये 3 कटेगा। ठीक है, और 1 मिनट तुम लोग बोलता आइए नहीं है, और यहाँ पर एक 9 भी कटेगा। ठीक है, कटेगा ना, तो कटेगा तो काट दो 3 से, 3 एकन 3। इस सबको नाइयो उतारोगे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करने पर जस के तसे रहता है, न तो उतार दो, काहे कहोगे। अब ध्यान दो, 1 के 1 रहेगा, 5 के 5 रहेगा, 3 से 3 एक बार में, 7 के 7 रहेगा और 2 के 2 रहेगा, 3 तिहाई 9 और 5 के 5। अब ध्यान दो, 5 से अगर लगाते तो ये भी 5 कटेगा और ये भी 5 कटेगा, इसलिए लगाइए दो, छोड़ेगा काहे, लगा दो 5 से। 5 एकन 5, 7 के 7 रहेगा और 2 के 2 रहेगा और 3 के 3 रहेगा, 5 एकन 5। ठीक है, ध्यान दो, ये एक एक के लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने की चीज़ है, बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए छोड़ दिए हैं। अब आगे ध्यान दो, यहाँ से फिर 7 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 1 बच गया। अब जो है लगाने से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब सिंगल सिंगल बचा हुआ है, सब अकेला बचा हुआ है, तो डायरेक्ट इसको बता दो। अब देखो सबसे पहले 2 का गो है, 2 गिना लो, 1 गो 2 गो और 3 गो 2 है, तो 3 गो 2 लिखे, 1 2 3 हो गया। और 3 का गो है, 1 गो 2 गो 3 है, तो 3 गुने 3। उसके बाद 5 क्या गो है, 5 एक गो ना है, तो 5। 7 का गो है, 1 गो है। अब तो हो गया सब, अब सब ने लिखा गया। अब चलो गुना करके लिख दो, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिहाई, 24 तिहाई, 24 तिहाई 24। ध्यान दो यहाँ से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिहाई 72, 72 पंचे, 72 पंचे 360 हो रहा है। और 360 में कितना से गुना, 7 से गुना कर दो, फिर तो 0 और 7 42 के 2 हासिल 4, 7 21 और 4, 21 4 25। तो देखो यार टोटल कितना हो रहा, 2520 आ रहा। रुक जाओ, भागो नहीं, 2520 आया ना, तो इसमें से क्या बोला, 20 जोड़ दिया जाए, तो 20 घटा दो, 20 घटा दो। तो 20 जो घटाओगे, देखो यार 20 घटाओगे, 2520 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2500। यही मेरा आंसर हो गया।
समझ आया कि नहीं? आ गया ना? ठीक, मिटा दे इस क्वेश्चन को। चलो, क्वेश्चन जो तुम लोग को दिया गया है वह क्वेश्चन दिया गया 3 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो 6, 8 और 12 से पूर्ण विभाज्य हो। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना एकरा बड़ाई करेंगे ना उतना कम पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बड़ाई वाला क्वेश्चन है ये, मामूली क्वेश्चन नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये कहने के लिए मात्र 7वां क्लास का है, लेकिन बढ़िया क्लास को जाके पूछ के देखिएगा, हिला देगा। ठीक है, इसमें पढ़िए। अब देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 पर क्या गो जीरो, 2 गो जीरो। अब अगर मान के चलो कि तुमसे पूछे कि ना 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 4 गो जीरो होता है, 1 पर 4 गो जीरो। कोई पूछे कि ना हमको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 5 गो जीरो हो गया, यानी जो अंक कहेगा ना उतना में से 1 घटा देंगे। जैसे कि हम पूछे थे 6 अंक के, तो 1 पर 5 गो जीरो दिया है। उसी तरह से ध्यान दो, 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 पर क्या गो जीरो, 1 पर 2 गो जीरो हो गया। ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर हमसे कहे कि ना रे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 गो 9, 2 गो 9 बड़ी संख्या बोले तब। लेकिन इसी में कहा कि ना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तू लोग तो टैलेंट है, ये है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 4 गो 9 हो जाएगा। ऐसे में कहेगा कि ना 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 गो 9। तो उम्मीद करते इस बात को तुम लोग जान गया है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ से। तो हमको बोला है 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालिए, है ना, जो 6, 8 और 12 से विभाज्य हो। तो आओ, तो 6, 8 और 12 कितना से विभाजित हो रहा है, पहले हम लोग इसको जांचेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 छक 12। 2 से लगाएंगे 3, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। 3 से लगाएंगे 3 एकन 3, 2 के 2, 3 एकन 3। आप गुना अगर करते तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। तुम लोग जान गया इसका एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम बराबर 24 हो गया। अब ध्यान दो, 24 हो गया एलसीएम बराबर, एलसीएम तो जान गया 24 हो गया। अब ध्यान दो हमको सबसे छोटी, सबसे पहले क्या पूछा है, सबसे छोटी। तो 3 अंक की सबसे छोटी, ध्यान दो 3 अंकों की छोटी संख्या। ध्यान दीजिए, 3 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 2 गो जीरो, यही ना होता है। इसमें क्या कीजिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आपका एलसीएम कितना आया था, 24। तो 24 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 24 से भाग दे दीजिए। हाँ विद्यार्थी लोग, क्या ही ला रहे हो, फिर उस बेंच पर ठीक ठाक से बैठिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से 24 से भाग दो, तो 24 चौका कितना होगा, 96। 24 चौका 96। पैसा लीजिए, 10 में से 6 घटाइएगा 4, ये बच गया 9, 9 में से 9 गया कैंसिल, हो गया। आप ध्यान दो, शेष कितना बच गया, 4 बच गया। अब आगे बनाने के लिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कीजिए आप 100 में से जो है 100 में से 4 को घटा दीजिए और जो 24 था इसको जोड़ दीजिए। 24 जोड़ के और सबसे बड़ी संख्या में फिर से भाग लगा दीजिए। ठीक है, हाँ, ऐसे करोगे तो कितना बचेगा, ये
96 बचेगा। 96 में फिर 24 जोड़ दीजिए। 96 में 24 जोड़ोगे तो 6 4 10 और 9 2 11 1 12, कितना आ गया? 120 आ गया। 120 आ गया ना, 120 आ गया। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, बोर्ड छोटा है इसलिए मिटा दें। अब ध्यान दो यहाँ से, हम लोग अच्छा तरह से जानते हैं 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या बराबर होता है 3 × 9। 3 × 9 ना होता है। 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 999। अब 999 में क्या कीजिए, 999 में क्या कीजिए आप, जो है एलसीएम कितना आया था? 24। 24 से भाग दे दीजिए। 24 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा। देखो 24 चौका 96, शेष बच गया 3, फिर 9 उतर गया। 24 एकन 24, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। अब ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, शेष कितना बच रहा है? 15। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से शेष बच गया 15। आप क्या करो, जो टोटल कितना आया था? 120 ना आया था, देख लीजिए। हाँ 120 है। तो ध्यान दो, सबसे बड़ी संख्या में से 15 शेषफल कितना आया है? 15 शेषफल आया है 15। तो 15 को माइनस कर दो। 9 में से 5 गया 4, ये बच गया तुमको कितना? 8 और 9 के 9, 984 इसका आंसर हो गया। यानी 984 एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और जो है 6, 8 और 12 से भी विभाजित है। ठीक है, 984 एक ऐसा संख्या है जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भी कट रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भी कट रहा है, इसके बाद 6, 8 और 12 से भी विभाज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ समापन। लेकिन ये तो आपको बेसिक तरीका से बनाया गया है। लेकिन एक और बात बता देते हैं, अगर शॉर्टकट में बनाना हो तब क्या करना है, इसके लिए अत्यधिक काम नहीं करने जाना। ठीक है, शॉर्टकट में बनाने के लिए अत्यधिक काम नहीं करना है और डायरेक्ट देखो, शॉर्टकट बनाने के लिए आसान तरीका, जैसे 6, 8 और 12 का एलसीएम निकाले थे ना, तो 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना आया था? 24। आप क्या कीजिए, 24 से डायरेक्ट में सबसे बड़ी संख्या कितना कर रहा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इतना में क्या करो, डायरेक्ट भाग दे दो। भाग दोगे तो क्या बार में लगेगा? 4 बार में। 96, ये 4, ये बच गया तुमको 3 बच गया, ये कट गया, ये 9 बच गया, फिर एक बार में लगा दिया, फिर आ गया 24, शेषफल कितना बच गया? 15। अब क्या करो, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या का ही काम करोगे बन जाएगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो अब तुम क्या करो यहाँ से कि डायरेक्ट जो है 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से ये शेषफल वाला घटा दो, आंसर आ जाएगा। यानी 15 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये, हाँ, तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेना और सबसे बड़ी संख्या में भाग दे करके और शेषफल को क्या करना, बड़ी संख्या में से घटा देना। क्या किया, बड़ी संख्या जो है ना 999, इसमें से क्या किया, शेषफल घटा दिए। तो जानते हो 984 एक ऐसी संख्या है जो कि सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी और
6, 8 और 12 से पूर्ण तरह से विभाजित है। ठीक है, हाँ। पहले देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है समझिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 12, 16 और 20 से भाग देने पर क्रमशः 9, 13 और 17 शेष बचे। ठीक है, शेष बचे। ठीक है, अगर जो है देखिए, कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, 12, 16 और 20 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए इसका, एलसीएम। एलसीएम निकालिएगा तो 2 से लगेगा, 2 छक 12, 2 अठे 16 और 2 दहाई के 20। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। आप ध्यान दो, आप भाग नहीं लगेगा, आप नहीं लगेगा, सब अकेला अकेला है। तो आप गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48, 48 पंचे। 48 पंचे कितना होता है? 48 पंचे तो 8 पंचे 40, 4 चुका 16, 4 20, 8 पंचे 40 और हो जाएगा तुमको 5 चौका 20 और 20 और 4 24 ना हो जाएगा, 240 हो रहा है। रुक जाओ, एलसीएम हो गया 240, ये तो पता चल गया। रुक जाओ, एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम आ गया, हम लोग निकाल लिए हैं कितना, 240। अब रुक जाओ, भागो नहीं, एलसीएम निकाल लिए हैं कितना का, 12, 16 और 20 का। अब क्या करो, देखो क्वेश्चन बोला 12, 16 और 20 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल कितना बचता है? 9, 13 और 17 शेष बचता है। तो शेष वाला बात लिखिए, शेष वाला बात। अब आइए देखिए, यहाँ से 12 में से कितना घटा दीजिए, 9। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अगर हम 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 20 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कहने का मतलब जो है, कहने का मतलब ये शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। एक बार और, 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा। फिर 16 में से 13 घटाएंगे तब पर भी 3 बचेगा। 20 में से 17 घटाएंगे तो यो 3 बचेगा। अब आओ यहाँ पे, हमको बोला है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ध्यान दीजिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 6 गो 9, 6 गो क्या होगा? 9 होगा। 2 4 5 6, ये जो है 9 क्या गो होगा? 6 गो होगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए जगह कम है जिसके कारण हम इसको मिटाते हैं फिर बनाते हैं। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? कर लिए तो चलिए ठीक बात। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से एलसीएम आया था हम लोग को 240। 240 वाला संख्या से क्या करेंगे कि 9 अंकों की, 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या था, इसमें हम लोग 240 से भाग लगा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, भाग लगाइए, भाग लगाओ, 240 से भाग लगाओ, इतना में भाग लगाइए। तो 240 से समझिए, सबसे पहले तो 99 में भाग लगेगा नहीं, तो भाग लगाएंगे हम लोग 999 में। सोचिए कि 240 में कितना से गुना करें, कितना से गुना करें 200 कि हमको इसमें भाग लग जाए। अगर 4 बार में लगाते तो 0, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, हाँ लग गया। 4 बार में भाग लग गया, 4 बार में भाग लग गया, कितना? 960 आ रहा है, 960 लग गया। अब घटाओ,
9 बच गया, ये 3 बच गया, ये कट गया। अब ध्यान दो, अगला अंक फिर उतर जाएगा। ये बचा हुआ अंक आगे उतार दीजिए। अब हो गया 399। क्या बार में लगेगा? मात्र एक बार में लगेगा। तो एक बार में हो जाएगा 240। 9 के 9, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया 1। अब ध्यान दो, ये वाला तो उतरिए गया था। अब हम लोग किसको उतारेंगे? अगला 9 को। 1599 आ गया। 1599। अब 1599 में लगाओ। 240 में कितना से गुना करें कि 999 के आसपास अंक चला जाए। ठीक है, वो लगा के देखो, लगा के देखो। तो अगर इसमें तुम 6 से लगा के देखो तो 0, 6 चौक 24, शेष बच गया कितना? 2, 6 दूना 12, 2 14, 1440। हाँ, 6वें मरतबे जाएगा। जब ये अगर 7 मरतबे लगाओगे ना तो ये 1700 पार करेगा ये। इसलिए हम लोग क्या बार में लगाएंगे? मात्र 6 बार में। तो 1440 आ गया। आप ध्यान दो, 9 के 9 उतर गया, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया 1, ये कट गया। आप ध्यान दो, यहाँ से अगला 9 फिर उतरने वाला है। आप ध्यान दो, अब यही इसी का ना खेला बाकी है। तो लो, खेला बाकी है तो एक उतार दो। अब हो गया। अब ध्यान दीजिए कितना से लगेगा। तो फिर 6वें से लगेगा। ये 6 से लगेगा तो 1400 कितना? 1440। हटाएंगे, 9 में से 0 गया 9। अब 5, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया 1, ये कट गया। यानी शेषफल मेरा बच गया 159। शेषफल कितना बच गया? 159। तो क्या करो, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 159 को घटा लीजिए। 159 को घटाइए। शेषफल वाला है नहीं, शेषफल को घटाइए। तो 9 में से 9 गया 0, ये बच गया 4, ये बच गया 8, ये बच गया 9 के 9, ये 9 के 9, ये 9 के 9। आज देखो, इस सभी में से शेषफल कितना बचा हुआ था? 3 बचा था ना। तो इसमें से फिर 3 को घटा दीजिए। इस सभी अंकों में से 3 को घटा दो। तो फिर 3 को घटाओ तो 10 में से 3 गया 7, ये बच गया 3, ये 8 के 8, ये 9 के 9, ये 9 के 9, ये 9 के 9। आपका आंसर यही हो गया। हाँ, 9,99,837। 9,99,837। यह एक ऐसा संख्या है जो सभी से विभाजित है। यही आंसर हो गया। चलो मिटा दे इसको। ठीक, ध्यान दो, इस वीडियो को तुम लोग जितना बार देखो, ठीक है, एक बार में नहीं समझ आता, 2 बार में नहीं होता, 3 बार देखो, 4 बार देखो, समझ बिल्कुल आएगा। और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, हाँ, जितना बार मन उतना बार देखिए। और आपके क्लास का क्या नाम है? बांसुरी क्लासेज। बांसुरी क्लासेज, ठीक है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो उसके लिए किसी विशेष बात की अगर जानकारी लेना हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके और विशेष बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है आपके लिए 96,084 और 97,117। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए आप जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं लम्हे शब्दों के साथ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, आराम आराम से, आराम आराम से। इन्हीं लम्हे शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।